जिस तरह से हम जानते हैं कि इस 2025 को हमने ईयर ऑफ आवर राइजिंग डिक्लेयर किया है। राइजिंग इस शब्द के ऊपर हम कुछ सप्ताहों से मनन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि हम अपनी परिस्थितियों से उठे और हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख खड़ा करें। जब जब आप और मैं इस मनसा के साथ चलते हैं कि मैं अपनी आत्मिक जीवन में उन्नति करूंगा, मैं अपने आत्मिक जीवन में बदलाव को लेकर आना चाहता हूं, मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहूंगा बल्कि मैं परमेश्वर के साथ उन्नति करूंगा, ये आपकी मन की इच्छा परमेश्वर जानते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि जब आप और मैं इस बात को सोचे कि मुझे उन्नति करनी है तो उस उन्नति को सिर्फ सोचते न रहे बल्कि उसके लिए कार्यों को भी करें। कई बार जब आप और मैं उन्नति शब्द को कहते हैं, मैंने कई बार कहा है जरूरी है कि वो उन्नति सिर्फ अंदरूनी ना हो बल्कि बाहर भी दिखे। एक समय आता है जब बीज के जो जड़ है वो पूरी तरह से जमीन में फैल जाती है, उसके बाद फिर स्टेम निकलता है। आपका और मेरा जीवन वैसा ही है। कई बार आपकी और मेरी उन्नति आत्मिक तौर पर गहराई में चलते रहती है। एक समय आता है जब परमेश्वर आपको सामने खड़ा कर देते हैं। सो जरूरी है कि आप और मैं उस सामने दिखने वाले स्तर पर आने तक अपने आप की तैयारी करते रहे। हम अपने आप को जितना ग्राउंडेड कर सकते हैं, हम अपने आप को जितना नम्र कर सकते हैं, उतना नम्र करते रहे। जब आप और मैं उन्नति कर रहे हैं, उन्नति में इस बात को हमेशा याद रखें कि आपको नम्र होना पड़ेगा। जब आप लोगों के सामने नजर आओगे, लोगों के सामने नजर आने से पहले आपको खुदा नजर आना चाहिए, क्योंकि जब आप और मैं उस खुदा के समान बनते हैं, उस परमेश्वर के समान बनते हैं, आपका मेरा चरित्र, आपकी मेरी सोच, आपके और मेरे विचार जब परमेश्वर जैसे बनने लग जाते हैं, तब हम अपने आप में उन्नति करते हैं। हालेलुया। सो जरूरी है कि हम उन्नति करें। ये साल सचमुच आपके लिए और मेरे लिए, इस कलीसिया के लिए ईयर ऑफ राइजिंग है। हम ज़रूर बढ़ेंगे, हम ज़रूर अलग अलग स्तरों में, अलग अलग एरियाज़ में हम ज़रूर ग्रो करेंगे, बशर्ते आप भी उसके लिए मेहनत करें, बशर्ते आप भी उसकी इच्छा रखें। यदि आपकी इच्छा है कि आपको बढ़ना है तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी की जाएगी। यदि आपकी इच्छा है कि आपको उन्नति करना है तो वो उन्नति ज़रूर आप में नजर आएगी और बहुतों के लिए आश्चर्य कारण ठहरेगी। सो जब मैं मनन कर रहा था, एक बात बार बार मेरे जहन में उठ रही थी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति में रोड़ा बनती है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो हमारे आत्मिक ग्रोथ में हिंड्रेंस बनती है। सो आज करीब 4 बातों को हम देखेंगे। हम उन बातों से अपने आप को अलग रखें ताकि हमारी उन्नति बढ़े और हम परमेश्वर के लिए जीने पाए। सो आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो है हिंड्रेंसेस टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक विकास में बाधाएं। हमारी आत्मिक उन्नति या हमारा ग्रोथ कई बार रुकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें उसे रोक रही है। सबसे पहली बात जो हमको करना चाहिए वो है समर्पण। और वो समर्पण अधूरा समर्पण नहीं बल्कि पूर्ण रूप से, पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात जो हमें हमारी आत्मिक उन्नति को करने से रोकता है वो है अधूरा समर्पण। जब आप और मैं जिस दिन ये अंगीकार करते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता हूं, उसी क्षण आप ये भी कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मेरी सारी जिम्मेदारी आपकी है। और जब हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में शुरुआत करते हैं ना, जब हम इस रास्ते पर चलने लग जाते हैं, कई बार हम इतने आत्मिक हो जाते हैं कि हमको लगता है कि अब हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। और वो जो आपका जो समर्पण, जिस दिन आपने कहा था कि परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, वो समर्पण फिर कहीं ना कहीं अलग हो जाता है, वो समर्पण कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है। जरूरी है कि जिस दिन आप परमेश्वर के साथ चलन करें या जिस दिन आपको लगे कि मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं, वहीं पर आप वापस परमेश्वर के करीब आए और कहिए कि खुदा मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। आप और मैं उस खुदावंत के बगैर कुछ भी नहीं है प्रियो। आपका और मेरा अस्तित्व इस संसार में कुछ भी नहीं है यदि आपका और मेरा खुदा आपके और मेरे साथ में नहीं है। तो जरूरी है कि आपका और मेरा जीवन, आपके और मेरी सोच, आपके और मेरे विचार परमेश्वर के साथ अलाइन हो।
जब आप और मैं परमेश्वर के साथ सिंक होकर चलते हैं तो सब कुछ बदलता है, सब कुछ बेहतर होता है। जरूरी है कि हम अपना समर्पण पूर्ण रूप से करें। मेरे साथ बोलिए, पूर्ण रूप से समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण। आप और मैं अधूरा जीवन नहीं जी सकते। आप और मैं अधूरे समर्पण के साथ बहुत दूर तक नहीं जा सकते। आपको यदि अपने अधिकार में चीजों को रख के चलना है तो वैसा ही चलिए, फिर आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं। शैतान भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। समझ पा रहे आप? शैतान भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, फिर परमेश्वर की आपको जरूरत नहीं है। पर यदि आप परमेश्वर को सब कुछ मानकर चल रहे हैं, फिर परमेश्वर के बगैर आप एक लम्हा भी मत जिए। जरूरी है कि हम अपना पूरा समर्पण लेकर परमेश्वर के साथ चले। एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब उसका 4 अध्याय 7वां वचन। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 3 बातें इस वचन में पाई जाती है। सबसे पहली जो बात है वो है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आपको और मुझको परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। आपको और मुझको परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। हमें किसी व्यक्ति के अधीन होने की जरूरत नहीं, हमें किसी बातों के अधीन होने की जरूरत नहीं, पर सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। और मैं सच कहता हूं, जिस दिन आप पूरी तरह से आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, आप फिर जो आपके ऊपर ठहराया गया है, आप उसके अधीन भी सही तौर पर होने लग जाते हैं। नहीं तो हम अपनी जिंदगी यूं ही फॉर्मेलिटी में बिता रहे हैं। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है पता है आपको? कि जो भी बातें आपके जिंदगी में है, जो भी चीजें आप कर रहे हो, उन सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में दे दे या परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दे। हम बहुत सारी बातों को, बहुत सारे एरियाज में ना, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं। और हम आत्मिक होने के कारण क्या करते पता है आपको? हम बहुत सारी बातों को जो हम कर रहे हैं ना, उस पर प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का लेबल लगा देते हैं कि परमेश्वर के लिए कर रहा हूं या परमेश्वर कर रहे हैं। पर हम भूल जाते हैं कि बहुत सारी चीजें हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और जब फटका पड़ता है ना, उसके बाद फिर हम परमेश्वर को ब्लेम करने लग जाते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर की वजह से हुआ, पर बहुत सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि आपने अपनी समझ का सहारा लिया। बहुत सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि खुदा बोल रहे थे कि मत कर, फिर भी हमने सोचा कि नहीं ये अच्छा है, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कई बार जब नए नए जवान मेरे पास आते हैं, एक प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके आते हैं कि पास्टर, एक ऐसे लड़की के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं जो बहुत परमेश्वर से प्रेम करने वाली हो, है ना। और वो ब्रदर ने पहले वो लड़की देख ली है, ठीक है। वो ब्रदर ने पहली लड़की देख ली है और सब कुछ पसंद आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब ब्रदर को अच्छी लग गई है। अब ब्रदर पास्टर के पास आके बोलेंगे कि ये लड़की पसंद है, तो पास्टर जी पहले ही पास्टर जी है ना, वो सुनते नहीं ज़्यादा। तो हम क्या लेबल लगाते? मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने बोला था परमेश्वर मुझे वो सफेद ड्रेस में आनी चाहिए, और पास्टर जी वो सफेद ड्रेस में आई उस दिन। अब मेरे को लग रहा है कि वो मेरे लिए ही है। अब पास्टर क्या बोलेंगे बेचारे, है ना, बहुत बहुत नम्र पास्टर है आपके। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, अब अच्छी लग रही है, ठीक है परमेश्वर। अब ये बोलने के बाद कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने मुझे साइन दिया है, तो पास्टर कौन होता है फिर बोलने का कि नहीं नहीं परमेश्वर ने नहीं दिया? फिर क्या होता है पता है आपको? ब्रदर खुशी खुशी में शादी कर लेते। तीसरे महीने में ब्रदर और सिस्टर दोनों आते। पास्टर नहीं जम रहा, मैंने देखा था ये ऐसा, और पता नहीं अब क्यों हो रहा है। फिर मैं उनसे सवाल करता हूं, वो क्या हुआ परमेश्वर ने जो दिखाया था व्हाइट ड्रेस में? सो क्या हुआ पता है आपको? ये सारी चीजों में क्या हुआ? ब्रदर ने अपनी मर्जी को परमेश्वर की मर्जी के कपड़े डाल दिए।
पर ब्रदर ने क्या किया, अपनी मर्जी को परमेश्वर के कपड़ों में उसको ढाक दिया। नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। हम ऐसा ना करें। यदि परमेश्वर आपको कहे ना तो नहीं, नहीं बोल दिए तो नहीं। और कई बार आपको लगता होगा कि परमेश्वर ने फिर अगर देना नहीं था तो फिर दिया क्यों, है ना। आपको पता है, आपका और मेरा खुदा जो है ना, वो पिता का हृदय रखता है। किसका हृदय? अगर आपके बच्चे के दांत में सड़न है और फिर भी वो आके 15 बार आपको बोलेगा ना, रोएगा, और फिर उसके बाद आपको जिद करेगा ना, आपको पता है उसके दांत में सड़न है, उसके बावजूद भी आप उसको क्यों? कि प्रेम करते हैं। आंसू बहाते हुए देख नहीं सकते। वैसे ही आपका और मेरा खुदा है। हम कई सारी बातों को ना परमेश्वर के हाथ को मरोड़ कर लेते हैं, रो रो कर, है ना। 16 सोमवार फास्टिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब आपके जीवन में परमेश्वर को किसी को देना है ना, परमेश्वर जरूर भेजते हैं। और जब परमेश्वर की ओर से कोई आता है ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है। सो ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा था समर्पण का, है ना। अगर किसी को चुभा है तो चुभने दो, सुधर जाओ, ठीक है। सो जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के अधीन होकर अपने कामों को करें, परमेश्वर के साथ होकर हम चले। हमारी आत्मिक उन्नति इसलिए नहीं होती क्योंकि हम अधूरा समर्पण करते हैं। जिस दिन आपने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया ना, आपका सब कुछ फिर परमेश्वर के अधीन है। आपकी सारी बातें परमेश्वर के अधीन है। और फिर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उन चिड़ियों से बहुमूल्य है ना। आप उन चिड़ियों से बहुमूल्य है, यानी जो ना बोती है ना काटती है, आप बहुमूल्य है। सो जब परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है तो आप और मैं क्यों फिर अपनी समझ का सहारा ले, या क्यों हम अपने ताकत से कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करें। सो सादा और सिंपल चीज़ यह है कि परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पण करें और परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी को चलाने दे। सो इस वचन का पहला भाग कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब आप और मैं परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं ना, मैंने हर बार कहा है कि इंस्ट्रक्शन के बाद ब्लेसिंग आती है। यहां ब्लेसिंग क्या है पता है आपको? कि आप और मैं शैतान का सामना करने लगेंगे। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, हम परमेश्वर का सामना करने की सामर्थ हमको आ जाती है। हम फिर शैतान से डरते नहीं, फिर हम शैतान से हम भय नहीं खाते, हम उससे लड़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है, क्योंकि आपने अपना समर्पण परमेश्वर के हाथों में कर दिया है। और जब परमेश्वर के हाथों में आपने कर दिया है ना, फिर आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, वो परमेश्वर आपके बिहाफ में लड़ते हैं। सो जरूरी है कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाए और शैतान से सामना करें। विजेता आपको जरूर मिलेगी। और आगे वचन कहता है तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब आप सिर्फ सामना करो बोल रहे हैं, है ना। यहां पर वचन लिखा है सिर्फ सामना करो। यहां पे यह भी नहीं लिखा है कि लड़ो। आपको सिर्फ सामना करना है। आपको सिर्फ अपने शस्त्रों को लेकर उसके सामने खड़ा हो जाना है। वचन कहता है कि शैतान भाग जाएगा। आपको और मुझको डरने की जरूरत नहीं। पर कब? जब आपने संपूर्ण रीति से समर्पण किया है। अधूरे समर्पण के साथ यदि आप बड़े से बड़ा हथियार लेकर भी शत्रु के सामने आ जाओगे ना, आप हार जाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं पूर्ण रूप से अपना समर्पण करें, परमेश्वर के साथ में चले, तो आप और मैं अपनी आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम पूर्ण रूप से समर्पण करें। दूसरी बात, हम अज्ञान न रहे। हम अज्ञान न रहे, हम इग्नोरेंट न रहे। हम मसीही लोग हैं। परमेश्वर ने
आपको और मुझको आत्मा दी है। परमेश्वर ने आपके और मेरे भीतर आत्मा रखी है। वो आत्मा आपके और मेरी सहायता करते हैं, पर कई बार उसके बावजूद भी हम उस आत्मा की आवाज को, उस आत्मा की वाणी को हम नहीं सुनते। हम इग्नोरेंट बन जाते हैं। हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपको परमेश्वर जाहिर करते हैं आपकी जिंदगी पर उसके बावजूद भी आप और मैं कई बार उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम इग्नोरेंस कर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा बार बार आपको किसी चीज के लिए कायल कर रहे हैं और हम उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम उस बात के ऊपर मन नहीं लगा रहे। पर जिस दिन आप और मैं ये जान लेंगे कि आपके और मेरे पास ज्ञान है, आपके और मेरे पास बुद्धि है, और वो ज्ञान बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से है, तो आप और मैं फिर इग्नोरेंट नहीं रहेंगे। मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए, होशे उसका 4 अध्याय और 6वां वचन। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। इतना भयानक वचन है ना, जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं घबरा रहा था। इजरायली लोग जो थे ना, वो परमेश्वर के बहुत करीबी थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके रोने को देखा था, परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों को देखा था, और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि इन्हें तू मिस्र से छुड़ा ले आ। और जब परमेश्वर ने, और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये परमेश्वर इजरायलियों को कह रहे हैं, उन लोगों को जो छुड़ाए हुए थे, उन लोगों को जो परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कारों को दिखाए, उन लोगों को जो परमेश्वर ने हर पल हर क्षण परमेश्वर ने दर्शाया कि वो उनके साथ में है। अभी तो हमारे पास टेंजिबल प्रेजेंस हमको कभी कभी महसूस होता है, पर उनके पास तो वो प्रेजेंस 24/7 था, राइट? बादल का खंबा, अग्नि का खंबा, ये सारी चीजें दर्शाता था कि परमेश्वर उनके साथ में है। इतना सब होने के बावजूद भी आज परमेश्वर उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे, ये रिब्यूक दे रहे। 40 साल का अनुभव उनके साथ में था। इजरायलियों ने 40 साल परमेश्वर के साथ वक्त बिताए। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतने सारे मिराकल्स, इतने सारी अद्भुत बातें, इतनी सारी अद्भुत चीजें उन्होंने अपनी जिंदगियों में देखने के बावजूद भी वो इग्नोरेंट है। और परमेश्वर का वचन यहां पे कह रहा है कि मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है, और कई बार आपको और मुझको जो ज्ञान की जरूरत है ना, वो हमें परमेश्वर के वचन से ही मिलेगा। जिस दिन आप और मैं इस बात को समझ लेंगे कि परमेश्वर के वचन आपके लिए और मेरे लिए जीवन के सोते हैं, उस दिन से फिर आप कभी प्यासे नहीं रहेंगे। कई बार ज्ञान और रेवलेशन, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। कई बार ज्ञान और रेवलेशन, नॉलेज और प्रकाशन को हम कई बार जोड़ देते हैं, पर ये दोनों अलग अलग चीज है। उदाहरण के तौर पे, आपको पता है कि आपके पास्टर पुलाव खाते हैं, ठीक है? अब 2-4 बार मैंने बैठ के आपके साथ पुलाव खा लिया। आपने क्या देखा? मैं पुलाव आपके साथ खा रहा हूं, आप देख रहे हैं अरे बहुत अच्छे से खा रहे हैं पास्टर, 2-2 बार ले लिए। आपको क्या लग रहा है? पास्टर जी को पुलाव पसंद है, पर असलियत क्या है? पास्टर जी को बिरयानी पसंद है। पर आपने क्या किया? आपने 2-3 बार पुलाव खाते हुए देखकर ऐसा महसूस कर लिया कि पास्टर जी को पुलाव ही पसंद है, तो हर बार पुलाव ही खिला रहे। सो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने देखकर यह समझा, आपने ये ज्ञान प्राप्त किया कि मुझे किसी चीज को, मैं किसी और चीज को पसंद कर रहा हूं, पर जिस दिन आप मेरे साथ बैठे और आपने कहा पास्टर जी आपको पसंद क्या है, और मैंने बोला पुलाव तो मैं खाता हूं,
पर मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। उस दिन आपको पता चल गया कि मुझको बिरयानी पसंद है, तो आपको रेवलेशन मिल गया। पहले आपको ज्ञान था, पर जिस दिन मैंने आपको बताया उस दिन आपको प्रकाशन मिल गया, रेवलेशन मिल गया, है ना। खाने का इसलिए बताया क्योंकि हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ना। वैसे मैं बहुत सभ्य हूं, मैं कुछ भी खा लेता हूं। जब आपको प्रकाशन मिलता है ना, वो प्रकाशन नॉलेज से ज्यादा बेहतर है। पर शुरुआत में तो ज्ञान लगेगा ना आपको, इनिशियल स्टेज में आपको ज्ञान लगेगा, तो वो ज्ञान आपको परमेश्वर के वचन से मिलेगा। जब आप और मैं ज्ञान में चलते हैं, वो ज्ञान में चलते चलते बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि हमको प्रकाशन मिल जाता है। आज इस संसार में ना, आप जब कुछ लोगों से बात करोगे ना, कुछ लोग आप यदि बताएंगे कि मैं क्रिश्चियन हूं, बहुत लोग उत्साहित हो जाएंगे, अरे मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, मैं प्रार्थना करता था वो वाली। उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता है, उनको प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, यह पता नहीं। जिस दिन आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को महसूस कर लिया, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, उस दिन आपको प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मिल जाता है। जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के ज्ञान को ले ले और ज्ञान के साथ साथ उस प्रकाशन को भी ले ले जो आपके और मेरे जीवन में बदलाव लाता है। हम इग्नोरेंट न रहे, क्योंकि इग्नोरेंस कई बार आपके और मेरी उन्नति को रोक देता है। हमको लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, पर जब आप आत्मिक रेलम में चलते हो ना, आत्मिक रेलम में आप बहुत सारी चीजों को स्कैन कर सकते हो। पर जरूरी है कि आपको ज्ञान मिले, परमेश्वर के साथ आपका चलन हो, उसके बाद ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। जिस तरह से मैंने कहा कि हम बहुत सारी चीजों को देखकर समझते हैं, बहुत सारी चीजों को देखकर हमको लगता है कि हमने इससे ज्ञान ले लिया। उसको सेलिब्रिटी माइंडसेट बोलते हैं। ये संसार में जो सेलिब्रिटीज है ना, उनको देखकर हमको लगता है कि वो ऐसे ही होंगे, जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से उनके कपड़ा पहनना, ये सब खाना पीना। पर जब अकेले में आप उनको मिलेंगे ना, वो वैसे नहीं होंगे, वो अलग है। जरूरी है कि आप और मैं सेलिब्रिटी माइंडसेट में न रहे, हम परमेश्वर के ज्ञान को पाए, हम परमेश्वर को समझे, परमेश्वर को करीब से जाने। जिस दिन आप करीब से जानने लग जाओगे ना, आपकी उन्नति होगी, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आप एक स्तर से दूसरे स्तर पे पहुंचोगे। तीसरी बात, कई बार आपके और मेरे जीवन में स्थिरता नहीं होती। हम यहां से वहां, वहां से यहां, हमारा माइंडसेट घूमते रहता है। हमको जरूरी है कि हम एक बात के ऊपर हमको कई बार विश्वास करना जरूरी है। अगर हम किसी एक बात के ऊपर हम मान लेते हैं कि ये चीज करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ वचन को निकालिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 वचन। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। वचन का पहला भाग कहता है दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। जब आप और मैं दृढ़ और अटल हो जाते हैं ना, तब हम परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं स्थिर रहे, हम अटल रहे। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी हो, हर एक परिस्थिति में आपको और मुझको स्थिर रहना जरूरी है। चौथी बात, कई बार ना आप और मैं एक परिस्थिति में रहते रहते हम उस परिस्थिति को अपना बना लेते हैं, है ना। हमको लगता है कि वो चीज सही है, जिस चीज में हम बैठे हैं इतने दिनों से, जो कंफर्ट जोन बोलते हैं ना, हम उस कंफर्ट जोन को अपना बना लेते और उस कंफर्ट जोन से हम निकलना नहीं चाहते। उन्नति के लिए ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। आपको कई बार आपके कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। क्या होता है, उकाब के जब बच्चे होते हैं ना, एक समय ऐसा आता है कि उकाब अपने उस घोंसले को तोड़ देता है
और अपने बच्चों को धकेल देता है। जब वो गिरते हैं, क्योंकि उनकी जो जो घोंसले हैं वो ऐसे ज़मीन पर नहीं होते, बहुत ऊंचाई पर होते हैं। सो जब वो उकाब अपने बच्चों को धकेलता है, वो उड़ता है और उनको मौका देता है कि वो पंखों को फड़फड़ाए। और यदि गिर भी रहे ना, तो क्या करता है कि उन्हें अपने पंखों पर उठा लेता है। आपका और मेरा खुदा ऐसा ही है। जब आप और मैं कोशिश करते हैं ना किसी बात के लिए, परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हम कोशिश ही नहीं करते, हम हिम्मत ही नहीं करते। पर जिस दिन आप हिम्मत करके कदमों को बढ़ाने लगोगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपके भीतर है क्या। इस कलीसिया में भी ना, आप किसी चीज को करने के लिए कभी भी डरिए मत। कोई नई चीज करने के लिए कभी भी आप डरिए मत। अच्छी चीज की बात कर रहा हूं, नहीं तो काउंसलिंग लेना पड़ेगा मेरे को अलग से। अच्छी चीज करने के लिए कभी भी डरिए मत, है ना। क्योंकि ये जो कलीसिया है ना, ये ऐसी कलीसिया है जो ऑफेंस नहीं लाती। ये ऐसी कलीसिया है जो आपको डांटेगी नहीं। ये कलीसिया आपको प्रोत्साहित करेगी, है ना। अगर थोड़ी सी गलती हुई है तो उसको सुधारा जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि अरे गलती क्या है, बैठ जा। ये कलीसिया ऐसी कलीसिया है जिसमें आप गलती कर सकते हो और बढ़ सकते हो। कई बार आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कई बार आपको कदमों को उठाना पड़ेगा। आप कभी भी विकास से न डरिए, है ना। कभी भी ग्रोथ से डरिए मत, आप कीजिए। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आप में कमियां क्या है और उस कमियों को आप दूर कैसे कर सकते हैं। तेंदुलकर ने पहले ही दिन सेंचुरी बना ली होंगी क्या? नहीं, उसको समय लगा। आपको और मेरे जीवन में वैसा ही है। आपको और मुझको समय लगेगा, आपको और मुझको सीखना पड़ेगा। आप और मैं गलती करेंगे, पर अगर आप ये सोच के आगे नहीं बढ़ रहे कि यार मैं गलती करूंगा, तो आप वही खड़े रहेंगे जिंदगी भर। आत्मिक बातों के लिए आप हमेशा आगे बढ़िए। आत्मिक बातों के लिए आप स्टेप्स को उठाइए, और जब आप स्टेप्स को उठाते हैं ना, परमेश्वर उन स्टेप्स को ऑनर करते हैं, परमेश्वर उस स्टेप का आदर करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप और मैं कदमों को उठाए। परमेश्वर ज़रूर से आदर देंगे, परमेश्वर ज़रूर से आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर जाएंगे।